दिशा, दिशा, कहाँ हो तुम? दिशा, मेरी जान कहाँ हो तुम यार? कहाँ हो तुम? हाँ। ये नहीं पूछोगे कैसी हूँ मैं? अच्छा, कैसी हो तुम? तुम्हारी याद में मर रही हूँ। मतलब मैं समझाती हूँ। यहाँ आओ। एक तो तुम सिंगापुर चले गए 2 हफ्ते के लिए मुझे यहाँ अकेली छोड़ के, और तुम्हें पता है मैंने क्या किया? तुम्हारी याद में अंगड़ाइयाँ ले रही थी। मेरी जान, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। हाँ, वो तुम्हें देख ही रही हूँ। अच्छा सुनो, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। दिशा, मैं खाना खा के आया हूँ। जाओ तुम। और रही बात फ्रेश होने की, वो तो मैं तुम्हें देख ही तरोताजा हो जाता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, He will never change. अच्छा listen, how was your trip? फर्स्ट क्लास। और बताओ कैसा चल रहा है? मेरा कैसा चल रहा है? बस आपकी याद में दिन गुजार रही हूँ। Cheers। क्या बात है, आज तो आप बहुत रोमांटिक लग रहे हो। मेरी जान, ये पीने के बाद मैं कुछ और ही रोमांटिक हो जाता हूँ। I know you are very naughty. दिशा, एक बात तुम्हें पता है? क्या? मैं जिस काम के सिलसिले में गया था, वो डील पक्की हो गई है। अब अपना बिजनेस भी डबल हो जाएगा। अब तुम मुझसे बात मत करो। पहले तुम हफ्तों के लिए जाते थे और अब महीनों मुझे तड़पाओगे। ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा मेरी Oh my God! क्या कर रहे हो? Stupid. कितना हुआ? 50 रुपए। What a handsome guy. अंकल नमस्ते। हेलो प्रेम बेटा, क्या हाल है? कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हो? आप कैसे हैं? बैठो बैठो जी, तो बैठो। सफर तो ठीक रहा बेटे? बहुत बढ़िया अंकल। एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, आपने एड्रेस तो पूरा बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। चाय पियोगे बेटा? नहीं अंकल, चाय मैं फ्रेश होने के बाद पीऊंगा। देखो बेटे, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना, शर्माना नहीं, समझे? ये तुम्हारा घर है, और आखिर तुम हमारे दोस्त कुणाल शर्मा के बेटे भी तो हो। वो तो नहीं रहे, लेकिन अब चूंकि तुम मेरे पास हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अंकल,
आपकी ये बात सुनकर मेरा जोश दुगना हो गया। किस बात को लेकर बेटा? यही कि अंकल, अब मुझे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंकल, आप तो जानते हैं कि पापा के जाने के बाद मेरी हालत कितनी खराब हो गई थी। ऐसी गरीबी की हालत में भी हॉस्टल में रह के मैंने एमबीए की डिग्री हासिल की। अब देखना अंकल, मैं अपना बिजनेस ऐसा सेटल करूंगा कि मैं बहुत जल्द करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति। भगवान करे तुम्हारा ख्वाब पूरा हो बेटे। लेकिन बेटा, एक बिजनेसमैन बनने के लिए एमबीए की डिग्री काफी नहीं है। उसके लिए कुछ और भी होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वो क्या चाचा? अनुभव, एक्सपीरियंस, वो तुम्हें जुटाना होगा। मगर अंकल, उसके लिए तो नौकरी करनी पड़ेगी, और आज के जमाने में नौकरी ढूंढते ढूंढते तो महीनों निकल जाते हैं। इसके लिए तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटे। तुम एक काम करो, ये कार्ड लो और इस पते पर जाओ। ये तुम्हें नौकरी दे देंगे। ओह, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। मैं आज ही इनसे मिलने जाऊंगा। हाँ ठीक है। आखिर मुझे भी तो जल्द से जल्द करोड़पति बनना है। आओ चलो अंदर चलते हैं। चलिए अंकल। चल चलो बेटा, आ जाओ। हाँ, आ जाओ बेटा। हाँ। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये अब तक छोटा सा घर है, छोटा सा। चलो अंदर चलो। अरे शर्मा मत बेटा, चल चल। ये अकाउंट्स में कुछ Excuse me, ma'am. या? वो कपूर साहब की प्रोजेक्ट फाइल रेडी? हाँ, लीजिए। सारे Thank you, papers सब रेडी करके देना। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक। ओके सर। एक पत्र पे ठीक करवाना। ठीक है, समझ गए तुम? Excuse me, मैम, या? मुझे शर्मा जी ने भेजा है। मुझे मिस्टर अतुल खन्ना से मिलना। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। थैंक यू। हेलो हेलो, सर, शर्मा जी के यहाँ से आपसे कोई मिलने आया है। मैं उसे भेज दूँ? भेज दो। ओके सर, भेजती हूँ। ये उनका केबिन है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। इट्स ऑल राइट। यस, कम इन। नमस्कार। नमस्कार। मुझे शर्मा जी ने भेजा है जॉब के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए। ओह, आप ही हैं मिस्टर प्रेम? जी हाँ। हैव ए सीट। थैंक यू सर। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने फर्स्ट क्लास में एमबीए किया है। ये उसका सर्टिफिकेट है। गुड। ठीक है, आप ये फाइल यहाँ छोड़कर जाइए। मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ओके सर। बेटे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं अंकल, आपके होते हुए तकलीफ कैसे हो सकती है? हैं? ओहो, अंकल जी, अचानक ये बिजली कैसे गुल हो गई? बेटे, लगता है फ्यूज चला गया है। हाँ। यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन भी तो नहीं मिलेगा? डोंट वरी अंकल, मैं देख लूंगा फ्यूज बॉक्स। अंकल, आपके पास टॉर्च है? अंकल, टॉर्च? टॉर्च? शायद टॉर्च नहीं होगी। तुम एक काम करो, हाँ? तुम खन्ना के यहाँ चले जाओ, वहां से टॉर्च ले आओ। अच्छा, वहां मिल जाएगी टॉर्च? हाँ हाँ, ओके, मैं अभी लाता हूँ टॉर्च। ठीक है। जी हेलो मैडम। हेलो। मैडम, मैं प्रेम हूँ। वो आपके पड़ोसी है ना मिस्टर खन्ना, मैं उन्हीं के यहाँ रहता हूँ। या आई नो। क्या काम है? मैडम, दरअसल बात यह है कि हमारे घर की बिजली गायब है। व्हाट? डू यू थिंक आई एम एन इलेक्ट्रिशियन? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैडम, शायद वो फ्यूज उड़ गया है और फ्यूज चेक करने के लिए टॉर्च की जरूरत है। मैडम, आपके पास टॉर्च मिलेगी? या श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज। आप प्लीज अंदर आइए ना, बैठिए। नहीं, इट्स ओके, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज मैम। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओ मैम, लगता है
आपके घर की बिजली की तरह आपके दिमाग का भी फ्यूज उड़ गया है। नो मैम, ऐसे ही सोच रहा था कुछ। आप कुछ कह रही थी मैडम? टॉर्च। ओह, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैडम, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीजा, हाउ आर यू? फाइन सर। प्रेम जी, है लीजा हमारी सेक्रेटरी है। हेलो लीजा, हाय। हाउ डू यू डू? फाइन। और लीजा ये है मिस्टर प्रेम, हमारी कंपनी के नए मैनेजर। ओके सर। आप इनका पूरे स्टाफ से इंट्रोडक्शन करवा दीजिए श्योर सर। और इनका केबिन बताइए। श्योर सर। हाँ? हैव ए नाइस डे यंग मैन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। प्लीज मैनेज। श्योर सर। ओके। आइए मैं आपको अपने कंपनी के सारे स्टाफ से मिलाती हूँ। वेलकम सर। जी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। यह हमारी कंपनी के नए मैनेजर मिस्टर प्रेम शर्मा। हेलो सर। हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो मिस्टर सर। देसाई, हेलो। मिस्टर जीतू, हेलो। मिस्टर विक्रम, हेलो। मिस्टर अमर एंड हेलो। रोशनी। आइए सर। प्लीज सिट डाउन। यस सर। यस सर। कम सर। अब क्या कर सकते हैं सर, नया मैनेजर आ गया। अरे नए श्याम, मैनेजर आए हैं। नया अच्छे मैनेजर हैं ना? आया आज। नए क्या मैनेजर कर आए हैं ना, सकते देखते हैं अब हमारे लिए क्या करेंगे, है ना? क्या कर हाँ। सकते हैं? कैसी हो तुम? दिशा, जानती हो आज मैंने कंपनी में एक नया मैनेजर रख लिया है। नया मैनेजर? हाँ, बड़ा ही होनहार और इंटेलिजेंट लड़का है। अच्छा, प्रेम नाम है उसका। प्रेम? अरे वही तो नहीं जो मिस्टर खन्ना के यहाँ रहते हैं? हाँ वही तो। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय एंड ही डिजर्व्स इट। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर सही टाइम पर भी लड़कों को नौकरी नहीं मिलती है तो वो बहक जाते हैं। यू आर राइट दिशा, यू आर राइट। अच्छा, अब बहुत गपशप हो गई, मैं खाना लगाती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। खाना तो खा लेंगे यार, पहले तुम्हें थोड़ा You will never change. पहले खाना बाद में, ओके? ओके। प्रेम, इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें वेरीफाई करवा लेना और देसाई से टाइप करवा के सलीम के पते पे कुरियर करवा देना। डोंट वरी सर, इट विल बी डन। इस काम में लीजा आपकी मदद करेगी। लीजा, इस काम में आप प्रेम की मदद कीजिएगा। ओके सर, नीड नॉट टू वरी। हेलो मैडम। ओह हाय प्रेम, प्लीज सिट। थैंक यू। एंड हाउ आर यू? फाइन। आप कैसी हो? बस ठीक ही है। और बताओ, कैसे आना हुआ? आपकी टॉर्च लौटाने आया हूँ। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक्स। मैडम, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, मेरी जरूरत के वक्त आपने मदद की थी। अरे भाई, अच्छे पड़ोसी होने के खातिर हमारा फर्ज बनता है आपकी मदद करना। दैट्स योर ग्रेटनेस। थैंक यू। अच्छा मैम, मैं चलता हूँ। कहाँ? कहाँ? ऑफ कोर्स मेरे घर, और कहाँ? एक्चुअली प्रेम, मुझे तुम्हें एक बात कहनी है और पता नहीं कैसे कहूँ। एक बात कहूँ मैम? हाँ कहो। अगर कोई बात अपने दिल से निकलती हो ना, तो जितना भी जल्दी हो उसे जुबान पे लाना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। इसलिए आपकी जो भी बात हो बेझिझक कह दीजिए। एक्चुअली प्रेम, पता नहीं कैसे कहूँ, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। What a nice joke यार। It's not a joke. Then what? It's reality. I'm in love with you. And I think even you too love me. एक बात कहूँ मैडम? हाँ बोलो। प्यार तो मैं भी आपसे करने लगा हूँ, मगर सोचता हूँ आप एक शादीशुदा औरत हैं, इस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का घर बर्बाद हो। नहीं,
इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा ये होगा कि इस बात को हम यहीं पे खत्म कर दें। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। बाय। दिशा, ये दरवाजा खुला हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार, तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फिर आज तुमने इतनी देर लगा दी। एक बिजनेस मीटिंग में लेट हो गया। वो तो तुम्हारा रोज का बहाना है। बहाना नहीं डार्लिंग, आज फिर एक नई बिजनेस की डील हुई है और मुझे लगता है कि उसके लिए फिर 7 दिनों के लिए सिंगापुर जाना पड़ेगा। और अगर ये डील फाइनल हो गई ना, तो हमारी कंपनी नंबर 1 की हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना 7 दिन कैसे रहूंगी? और हाँ, ऑफिस कौन संभालेगा? ऑफिस वो प्रेम संभाल लेगा। और फिर 7 दिनों की ही तो बात है। तुम भी प्रेम के साथ थोड़ा हाथ बटा लेना। उसके बाद फिर हम दोनों तो ओह, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ प्रेम, मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर जाना है 7 दिनों के लिए। और इस बीच ऑफिस का सारा काम आप संभालिएगा। इसमें मैडम भी आपकी हेल्प करेंगी और मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। लेकिन सर ऑफिस की जिम्मेदारी सिर्फ 7 दिनों की तो बात है और 7 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 7 दिनों के बाद मैं आ जाऊंगा। ओके सर। और हाँ, या चेकबुक लेकर के आप मैडम को दे दीजिएगा। ओके सर। लीजा के पास रखी हुई है। ठीक है सर। ओके, हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू। प्रेम, अब तो मजा आ जाएगा। अब तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। अरे प्रेम, तुम तो भीग गए हो। आज बहुत बारिश हो रही है। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें टॉवल देती हूँ, तुम चेंज कर लो। मैम वो क्या है कि ऑफिस से निकला तो बारिश नहीं थी, रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। नो प्रॉब्लम प्रेम, जस्ट कम एंड वाइप योरसेल्फ एंड चेंज। मैम आप क्यों तकलीफ करती है? मैं घर में जाके चेंज कर लूंगा ना। अरे बाबा, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू ना, जस्ट कम। ओके, एज यू विश। अच्छा प्रेम, तुम यहाँ रुको, मैं अभी कपड़े लेकर आती हूँ। ओके। और टॉवल भी लेकर आती हूँ। यस। ये लो, तुम तो पूरे भीग गए हो। एनीवेज, ये बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैम, इतने हंसी मौसम में चाय और कॉफी? आई विल हैव ड्रिंक। नॉट अ बैड आइडिया। इनफैक्ट आज मैं भी सोच रही थी कि आई शुड गेट अ राइट पार्टनर जिसके साथ मैं अपनी ड्रिंक शेयर कर सकूं। क्या बात है, लो आपने सोचा और हम आ गए। अच्छा अब ये बताइए, व्हाट विल यू हैव, विस्की और रम? एज यू विश, बिकॉज यू आर द होस्ट। सो विल गो फॉर रम। चलेगा। ओके, जस्ट चेंज एंड आई गेट आवर ड्रिंक्स। ओके ओके मैम। So Prem, drinks are ready. थैंक यू वेरी मच। Cheers. आज का जाम तुम्हारे नाम। सच? जाने मन, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें छू लूं, तुम्हारी जुल्फों से खेलूं। लो, आज मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हारे करीब आ गया हूं, हमेशा के लिए। सच प्रेम? या ये मैं हकीकत देख रही हूँ या कोई ख्वाब? ये कोई ख्वाब नहीं है मैम, ये एक सच्चाई है।
मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार देखा है। क्या हम हमेशा ऐसे साथ नहीं रह सकते? अगर तुम चाहो तो, मगर ये मुमकिन नहीं है दिशा। क्यों? देखो दिशा, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी अतुल के साथ हुई है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं शादी तोड़ भी तो सकती हूँ। इसका मतलब? इसका मतलब कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में किसी को भी नहीं आने दे सकती, चाहे वो मेरा हस्बैंड अतुल ही क्यों ना हो। तुम कहना क्या चाहती हो दिशा? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर मुझे उसे मारना भी पड़ा तो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अतुल को जान से मार सकती हो सिर्फ मुझे पाने के लिए? हाँ प्रेम, आई लव यू। रियली? हाँ। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अतुल का मर्डर कर सकती हो? तो ये ठीक है। I'm sorry अंकल, इतनी देर रात मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इतनी रात हो गई और आप घर आ रहे हैं? तुमने शराब पी रखी है? नहीं अंकल, एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था, थोड़ी सी शराब पी ली, लेट हो गया। आई एम सॉरी। तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी, आइंदा याद रखूंगा। देखो, मैं इस दफे तुम्हें माफ कर रहा हूँ, ठीक है? अब तुम कल टाइम से घर आना और टाइम से खाना खाना, क्योंकि मैं कल से घर पे नहीं रहूंगा। क्यों अंकल? मैं गांव जा रहा हूँ और कुछ दिन वहीं रहूंगा। अच्छा। जाओ आराम करो। थैंक यू अंकल, बाय, गुड नाइट। अभी से शराब पी रहा है तो आगे न जाने क्या होगा इसका। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तुम प्लीज घर आ जाओ ना, मना मत करना। देखो दिशा, मैं अभी घर नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है यार। प्रेम, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। देखो दिशा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। अरे मैं खुद तुम्हें पाने के लिए कितना बेताब हूँ। तो फिर आती क्यों नहीं? ठीक है बाबा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ओके? नहीं, शाम को नहीं, तुमको अभी आना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऑफिस आ जाऊंगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जितना भी जल्दी हो आने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पर प्लीज तुम यहाँ मत आना। ओके, बाय स्वीटहार्ट। ओके, बाय। प्रेम, मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत बेताब हूँ। हाय। अरे आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी? नहीं नहीं, वो तो मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रही थी कि आप कब आएंगे। ये क्या कर रहे हो? जश्न मनाओ दिशा, जश्न। क्यों, आप क्या हुआ? बताऊं? मेरे सारे प्रपोजल पास हो गए। मेरे सारे प्रपोजल पास हो गए। सारे प्रपोजल पास हो गए दिशा, सारे प्रपोजल। अब देखना तुम्हारा पति इस शहर का कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। ओह रियली? दैट्स ग्रेट। मैं आज बहुत खुश हूँ। यही तो बात है डार्लिंग, कि जिस चीज को हम एक बार ठान लेते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं। अब देखो ना, जब तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे ही शादी कर लेते। वो तो मैं जानती हूँ, तुझसे कितने स्मार्ट बंदे हो। अब तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि सेलिब्रेशन कुछ ठंडा ठंडा सा है? मतलब मतलब है कि
एक ड्रिंक हो जाए छोटा सा तो मजा आ जाए। ओके, अभी बना के लाती हूँ। दैट्स इट। Just the same character. अब देखना है कि कौन हमारी कंपनी के आगे खड़ा हो सकता है। यू आर ग्रेट अतुल। Darling, your drink. हाँ आया। ये लो। लो। Cheers, हैं? आज तो नहीं छोड़ूंगा। आज इस गोली का कमाल दिखा के रहूंगा। What happened, Atul? पता नहीं क्या हो गया मेरी जान, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूं। हेलो लीजा। यस सर। जरा मेरे केबिन में आइए। ओके सर। मे आई कमिंग सर? यस कम इन। यस सर। प्रेम अभी तक नहीं आया? जी सर, प्रेम सर का फोन आया था। शायद उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो आज नहीं आएंगे। ठीक है, आप जाइए। ओके सर। प्रेम अभी तक आया नहीं, चलो फोन करता हूं। हेलो हेलो प्रेम, आज आप ऑफिस नहीं आए? सर, वो क्या था कि आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए ऑफिस नहीं आया। ओहो, ठीक है, आप डॉक्टर से मिलकर के अपनी दवा ले लीजिए और कल तो आप आ रहे हैं ना? सर, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, टेक केयर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। सुनिए सोनी जी। हाँ प्रेम जी आप? हाँ सोनी, मैं सोनी, वो दरअसल मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ बात कहना चाहता था। हाँ बात और मुझसे? हाँ सोनी, तुमसे। सोनी, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सच नहीं है। फिर सच क्या है? अगर मैं सच तुम्हें बताऊं तो पता है शायद तुम यकीन नहीं कर पाओगी। आप कहकर तो देखिए। कह दूं? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तुम्हें प्यार करने लगा हूं। हाँ सच, ये मैडम के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके साथ सोना तो क्या, मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता हूं। मैं तो यही चाहता था कि मैडम के घर मेरा आना जाना हो जाए, ताकि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। यकीन करो। बस कीजिए, मुझे आप पर यकीन है। मैंने भी आपको शुरू से ही पसंद किया है। सच? बिल्कुल सच। सोनी देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम यकीन करो तो मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। प्लान? हाँ। कैसा प्लान? वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा। फिर कहाँ? उसके लिए तुम्हें कल ठीक 6 बजे के बाद मेरे घर आना होगा। ठीक है, आ जाऊंगी। आओगी ना? जरूर आऊंगी। पक्का? पक्का। अच्छा सोनी, अब तुम जाओ, हाँ? वरना कोई हमें देख लेगा। ओके। ओके? ओके। सोनी, आई लव यू। I love you too. Bye. Yes.
सर, आपने हमें यूं अचानक लेट नाइट क्यों बुलाया है? कुछ प्रॉब्लम हो गई सर? कहीं शर्मा जी के प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ नहीं ना सर? हाँ, उसके बारे में ही। दरअसल हमारे बढ़िया प्रोजेक्ट के आगे शर्मा अपना घटिया प्रोजेक्ट लाकर हमें मात देने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था सर कि वो बैडमैन है। विक्रम, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, इसमें आप लोगों को होशियार रहना होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही कंपनी का कोई आदमी उसके लिए जासूसी करता है। सर, ये कौन हो सकता है? हमें उसका फौरन पता लगाना चाहिए। यही बताने के लिए हमने आप लोगों को इतना लेट नाइट यहां बुलाया है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ बिल्कुल सर, हम ऐसा ही करेंगे। ये हमारा फर्ज है सर। आखिर कौन है वो? हम उसका पता लगाकर ही रहेंगे। हमें आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद थी। ओके सर, हम चलते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अरे यार, कौन है ये? वाह, अरे देखो, ऑफिस में एक नई लड़की फिर अभी आई है। कौन आ गई? कौन हो सकती है? पता नहीं कौन हो सकती है। कुछ मालूम नहीं। आए दिन रोज नई नई लड़की क्या हमें आती पता है रहती कौन है? मुझे नहीं पता। अपना काम देखे कि लड़कियों को देखे। चने कम इन। भैया। व्हाट अ सरप्राइज रागिनी। अरे पागल, आने से पहले फोन तो कर देती, मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आ जाता। अगर भैया मैं आपको बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? अच्छा बाबा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हाँ? ओ भैया, अभी आप यहाँ रहेंगे या घर चलेंगे? अरे पगली, जब तू यहाँ आ गई तो मैं आ रह के क्या करूंगा? हाँ? तुझे तेरी भाभी से मिलवाऊंगा। वो जब देखेगी ना तुझे तो खुश हो जाएगी। ओके, सो नाइस भैया। ओके, चलो। चलो। अरे भैया, भाभी तो यहीं बैठी है। ओह रागिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। और अतुल, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि आज रागिनी आ रही है। अरे भाई, इसने तो सरप्राइज दे दिया। आज ऑफिस झट से आ गई, मुझे भी तो पता नहीं था कि आज जाने वाली है। बोली भाभी से मिलो, मैं तुम्हारे पास ले आया। ओ भाभी, भैया को भी नहीं पता था। मैं तो अचानक आ गई सरप्राइज देने के लिए। भैया भाभी के साथ शैतानियाँ हो रही है। चलो ना भाभी, मुझे फ्रेश होना है। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ। ओके। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हाँ, तो सब मिलकर खाना खा लेंगे। हूँ। जी नहीं, आपको खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे डॉक्टर ने कहा है टाइम टू टाइम खाने के लिए। नो, कम ऑन रागिनी। चलो। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लीजा, हेलो मेरी मैडम। सेक्रेटरी। रोशनी, हेलो मैडम। ये हिमांशु। हाय। हेलो हेलो हेलो, बैठ जाओ। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। रागिनी हमारे अकाउंटेंट मिस्टर देसाई, विक्रम हेलो। अपने स्टाफ से। अरे विक्रम, मैंने जो कुरियर करने को कहा था करवा दिया क्या? हाँ सर। रिप्लाई आते ही मुझे खबर करना। ओके सर। ठीक है, बैठ जाओ। रागिनी, आओ, मैं तुम्हें अपने मैनेजर से मिलवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। रागिनी है मिस्टर प्रेम, हमारी कंपनी के मैनेजर। हेलो मैम, हाउ डू यू डू? हाय। मेरी सिस्टर। प्रेम, आप इनको हमारे सारे बिजनेस के बारे में बताइए, और हिंदुस्तान के अलावा फॉरेन में जो हमारी डील चल रही है उसके सारी फाइल्स और डिटेल्स इनको दिखा के समझा दीजिए। ओके सर। ओके रागिनी, आप सब कुछ समझ हाँ लीजिए। भैया। हैव ए नाइस डे। ओके सर, वेरी हाँ। चलते हैं। आइए मैडम। जी, मैं नहीं, पहले आप बैठिए। या बैठिए मैडम। देखिए मिस्टर प्रेम, आप मुझे मैडम नहीं रागिनी करके बुला सकते हैं। ओके मैडम, सॉरी। रागिनी, रागिनी जी बैठिए। थैंक यू। मिस्टर अमर, जी सर। वो अपनी कंपनी का मास्टर रजिस्टर लेके आइए। लेके आता हूँ सर। सर, फाइल मांग रहे हो, कहाँ में रखी है यार? ये सर, फाइल। ओके, थैंक यू। और कुछ सर? नो, इट्स ओके। ठीक है सर। मैडम देखिए, ये हमारी कंपनी का मास्टर रजिस्टर है। इसके अंदर हमारे भारत देश की और फॉरेन में जो हमारी ब्रांचेस हैं उसके बारे में पूरी डिटेल है।
उनके एड्रेसेस, उनके फोन नंबर और एनुअली हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी पूरी डिटेल है। अब जब आप यहाँ आ ही गई हैं तो धीरे धीरे सारी डिटेल समझ जाएंगी। आई थिंक रागिनी जी आप बोर हो गई होंगी। नहीं। हाँ, बाकी डिटेल्स और कंपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, एज यू विश। थैंक्स। थैंक्स क्यों? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए रागिनी जी, ये तो हमारी ड्यूटी है। और अग्नि कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। और दिशा तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट आई एम वेरी टायर्ड। मैं सोने जा रही हूँ। कोई बात नहीं भाभी, डिनर तो हमने ले ही लिया है, अब तो बस सोना ही है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट good night। भाभी। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम यहीं रुकोगी या घर जाओगी? घर जाऊंगी साहब। ठीक है, जाओ। ठीक है साहब। गुड नाइट। लगता है भैया आप बहुत थक गए हैं। हाँ रागिनी, मैं भी बहुत थक गया हूँ और मैं भी सोने जा रहा हूँ और तुम भी जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। जीतू, तुम अपने काम के प्रति सिंसियर हो जाओ, क्योंकि हमारे नए मैनेजर मिस्टर प्रेम शर्मा काम के प्रति बहुत ही सिंसियर हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे लेशा जी, आप टेंशन मत लो, मैंने ऐसे कई सख्त मैनेजर देखे हैं और बाकी मैं देख लूंगा। आदमी, अरे क्या कर रही हैं आप? अरे देखिए, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे कारण तकलीफ हुई। मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तकलीफ तो तब होगी जब आप मेरे ऊपर से उठोगी नहीं। प्लीज मुझे भी उठाइए ना। यू आर सो कूल। आप बड़ी ठंडे दिमाग के हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। छोड़िए रागिनी जी, इन बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आपने जानबूझकर थोड़े किया। हेलो प्रेम। हेलो सर। ये क्या हाल बना रखा है? अरे सर वो मैं ओ, ये रागिनी की शरारत होगी। खैर कोई बात नहीं, इसे चेंज करो और ऑफिस जाकर इसे पांडे जी को दे दो। ओके सर, बाय। रागिनी, तू अपनी शरारत से बाज नहीं आएगी, हैं? ओ भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं सब कुछ समझता हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, तुम इसका प्रिंट आउट निकाल कर सिंगापुर भेज दो। ओके। रोशनी, जब तुम इस कंपनी में नहीं थी ना, तो यहाँ का काम बहुत धीरे चलता था, और जब से तुम यहाँ पर आई हो ना, तब से दौड़ने लगा है, वो भी पीटी उषा की तरह। ओके, कर देता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो। चाय पियोगे? नो थैंक्स। आपने मुझे क्यों याद किया? दरअसल प्रेम हमारे वो फार्म हाउस पे रागिनी कॉल सेंटर खोलना चाहती है जी, और हम चाहते हैं कि आप उनको फार्म हाउस दिखाइए और आसपास की सारी लोकेशन दिखाइए। लेकिन सर मैं लेकिन कुछ नहीं प्रेम, मैं जानता हूँ कि तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। हाय भैया, हाय भाभी, हाय। हाय। रागिनी, आप और प्रेम फार्म हाउस पे जा रहे हैं। जी। और भैया आप? रागिनी, मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ता ट्रेवल करने के लिए मना किया, और उस फार्म हाउस में भोला है ही। तुम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो सॉल्व कर देगा। ओके सर। और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। जी सर। जी। ओके ओके नाउ डोंट वेस्ट टाइम। अब आप लोग निकलिए। जी भैया। ओके ओके। ओके, बाय सर। बाय 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 भैया। बाय बाय। ये दिशा, अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या बात है दिशा? कुछ नहीं।
मुझे बताओगी तुम किस लिए नाराज हो? इसलिए कि वो प्रेम के साथ जा रही है। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? प्रेम तो उसकी मदद करने के लिए गया है ना, और फिर मैंने तो उसे बोला जाने के लिए। फिर तुम भी तो बोलती थी कि प्रेम एक होनहार लड़का है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं कुछ। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। रागिनी पढ़ी लिखी लड़की है, और फिर एक ही रात की तो बात है। इसी बहाने रागिनी ने हमें भी तो मौका दे दिया ना। रागिनी, अभी कैसा महसूस हो रहा है रागिनी? तुमने मुझे क्या पिला दिया? मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पिलाया? हाँ? मैंने नहीं पिलाया। हाँ? वो बोला ना, बोला बोला ने भोले बाबा का प्रसाद पिलाया। सब घूमिंग, I घूमिंग, you घूमिंग, this bungalow घूमिंग, Yeah. everything घूमिंग। Okay, Ragini. Yeah. Now you sleep. You sleep. No, I go to दूसरा room to sleep. Okay? No, here sleep. No, you घूमिंग, I घूमिंग। हाँ. I go to room, दूसरा room. Yeah. Okay? Pray. Bye. Ja. No, pray. You sleep. You sleep here. Sleep. अरे भोला जी? कम हियर। कहिए साहब। भोला एक काम करोगे मेरा? जी। रागिनी मैडम को जूस दे दो, और जूस देने के बाद पूरे फार्म हाउस की लोकेशन दिखा दो। जी मैं साहब, रागिनी जी तो नाराज हो जाएंगी। डोंट वरी, मैंने समझा दिया उसको, वो तुम्हारे साथ आएगी। हाँ। और वैसे भी क्या है ना, हाँ? मैंने तो सारे फार्म हाउस देखे हैं। हाँ? सारी लोकेशन मुझे पता है। मैं सफर से आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए। ठीक है साहब। डोंट वरी, तुम चले जाओ। जी साहब। गो। अरे भोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ मैडम। अच्छा, और रागिनी और प्रेम दिखाई नहीं दे रहे हैं? प्रेम साहब ऊपर हैं। मैं रागिनी मैडम को फार्म हाउस दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा भोला जी? मेरा एक काम करोगी? हाँ जी करूँगा। सोते समय रागिनी के दूध में नीम की गोलियां डाल देना। क्या मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है, साहब को पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। लेकिन कुछ नहीं। इट्स माय ऑर्डर। जी। हेलो प्रेम। दिशा तुम? हाँ मैं। एक्चुअली मैं जब भी तुम्हें रागिनी के साथ देखती हूँ ना, मुझे बहुत जलन होती है। इसी वजह से मैं अतुल से बहाना बनाकर तुमसे मिलने चली आई। बाय द वे, रागिनी दिखाई नहीं दे रही? रागिनी भोला के साथ फार्म हाउस की लोकेशन देखने गई है। ओह दैट्स ग्रेट प्रेम। नाउ वी कैन हैव ग्रेट टाइम। वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। और अब तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता मिलने से, ना ही अतुल और ना ही रागिनी। You are so crazy, Disha. Yes, I'm crazy for you, crazy for your love. By the way, the weather is very hot. Let's take a shower. नहीं दिशा, मैंने बात ले लिया है। प्लीज, मैं नहीं आ सकता। नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। प्लीज दिशा, डोंट फोर्स मी। चलो ना प्रेम। प्लीज। कम ऑन। लीजा। जी सर। ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें आज के आज बेंगलोर कुरियर कर देना। ओके सर। ओके। चाय लीजिए। शक्कर कम डालिए ना। गुड। हाय भैया। हाय रागिनी, आओ बैठो बैठो। और रागिनी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो भाभी ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस जा रही हो या फिर प्रेम से मिलने जा रही हो? हाँ भाभी, आपने मेरे दिल की बात कह दी।
मैं प्रेम से ही मिलने जा रही हूँ। प्रेम से? हाँ भैया, वो मैं भैया मैं प्रेम से प्यार करने लगी हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। पगली। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे डार्लिंग, इसमें गड़बड़ी की क्या बात हो गई, ये बताओ। गड़बड़ी की क्या बात हो गई? What do you mean? तुम सुन नहीं रहे हो? कह क्या रही है? वो कह रही है उसे प्रेम से प्यार हो गया है। She is in love with प्रेम। So what? भाभी, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। भैया, प्रेम एक बहुत अच्छा लड़का है। सच कह रही है रागनी, कोई झूठ थोड़ी बोल रही है, हैं? मैंने भी तो तुमसे प्यार किया था और शादी की, कोई गुनाह तो नहीं किया। और रागनी करना चाहती तो कोई गुनाह है? बोलो। ऐसी बात नहीं है अतुल। भैया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आपको उससे कोई एतराज तो नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है, अपनी भाभी से पूछो, क्योंकि रागनी की खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ भैया, यू आर ग्रेट। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अगर प्रेम को अपना हमसफर माना है तो प्रेम ही तुम्हारा हमसफर होगा। क्यों दिशा? लेकिन अतुल, शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिशा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? आखिर रागनी की शादी किसी न किसी लड़के से तो करनी ही पड़ेगी ना। और मैं समझता हूँ कि प्रेम से अच्छा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। अतुल, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिशा, तुम क्या कहना चाहती हो? ऐसी कौन सी बुराई है प्रेम के अंदर? मैं किसी अच्छाई और बुराई की बात नहीं कर रही हूँ अतुल। अतुल, वो प्रेम। ओ भाभी, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। भाभी, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। मिस्टर विक्रम, हाँ? यहाँ आइए। बोलिए, क्या बात है? अपनी कंपनी का फाइल कुरियर कर दिए? अरे यार, तू भी है ना, कल का काम आज करने को कहता नहीं है। नहीं, कल का काम आज हो जाए तो बेहतर होगा। क्या होता है ठीक। कि इससे हमारी कंपनी का डिसिप्लिन बना रहता है। अच्छा, अब आप जाइए और कंपनी की फाइल को कुरियर कीजिए। ओके, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। कर देता हूँ। मैं कुछ सुना नहीं चाहता। आखिर तुम क्या जताना चाहती हो दिशा? ओ प्रेम, मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेताब थी, इसलिए मिलने चली आई। दिशा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो? चलो ना, फॉरगेट इट। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें पाने के लिए पागल हो गई। तुम पागल हो गई हो, मैं नहीं। मेरे सामने पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर इस तरह मैं बदनाम हो गया ना, तो मेरा पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। लेकिन प्रेम, मैं तुम्हारे करियर के बीच में कहाँ आ रही हूँ? मैं तो हमेशा दिशा, दूर रहो प्लीज। अगर इस बात की थोड़ी सी भी भनक अतुल या रागनी को पड़ गई ना, तो मेरी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। वो लोग नहीं आएंगे। चलो ना। दिशा, छोड़ो, दूर हटो मुझसे। तुमको ये पता नहीं कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं? हाँ, मैं समझ गई। एक्चुअली अब तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है। और हाँ, वैसे भी अब मेरे पास दौलत कहाँ रही जो तुम मुझसे प्यार करो। दिशा, ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो प्लीज। पास मत आओ मेरे। आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। गॉट इट? दिशा, दिशा। चलो, ठीक ही हुआ, एक बला तो टल गई। हाँ कपूर साहब, 2 दिनों में डिलीवरी हो जाएगी। श्योर। ओके। साहब, वो वकील साहब आए हैं। उनको भेजो अंदर। जी अच्छा। नमस्ते। ओ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठिए। नमस्ते अतुल साहब। हाँ, वसीयत रेडी है मेरी? जी, देख लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए इसको, ठीक है या नहीं। गुड। जैसा मैं चाहता था वैसी ही वसीयत आपने तैयार की है। जी शुक्रिया।
लेकिन अतुल साहब, एक बात मेरे मन को खटक रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं? हाँ वकील साहब, शौक से पूछिए। आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बीवी और बहन के नाम कर दी और अपने लिए कुछ नहीं रखा। वकील साहब, अपनी जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं। दरअसल रागिनी को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहते हैं हम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बीवी को पूरी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 10% दिया। बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया आपने वकील साहब। दरअसल मैंने जो कुछ भी किया है काफी सोच समझ कर किया है। ओके, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। बाय। हाँ रामू, क्या बात है? तुम अचानक गांव क्यों जाना चाहते हो? साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, कैशियर से तुम रुपए ले लो और गांव जाओ, माँ का इलाज करवाओ, और जब माँ ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। ठीक है जी, धन्यवाद साहब। चलो जाओ। ये मैंने क्या किया? अपने देवता समान पति का भरोसा तोड़ दिया मैंने। प्रेम, जिसको मैं अपना प्यार समझती थी, वो तो दौलत का पुजारी निकला। उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक खेला और अब वो रागिनी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मैं प्रेम को ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं उसे रागिनी की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हेलो हेलो प्रेम। हाँ दिशा, बोलो। आज कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। हाँ, तुम्हारे कारण। आखिर तुम हमारी फैमिली के साथ ये लुका छुपी का खेल क्यों खेल रहे हो? What do you want, प्रेम? What do you want? मेरा मकसद प्रेम, तुम्हारी ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। जरूर पूरा होगा दिशा। प्रेम, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। पहले तुमने मेरे साथ दौलत पाने के लिए प्यार का नाटक किया और अब रागिनी को मोहरा बना रहे हो। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी प्रेम। इट्स अ वार्निंग। मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगा। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा प्रेम। तुम मुझे डरा रही हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। अगर तुम रागिनी की जिंदगी से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ प्रेम। सारी दौलत तो मेरी है, तुम मुझे क्या दोगी? ठीक है प्रेम, मैं समझ गई। मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। कब? कल। मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करूंगी, बिकॉज आई लव यू। जरूर आऊंगा डार्लिंग। दिशा। हेलो प्रेम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने बुलाया और मैं चला आया। वैसे मुझे पता है तुमने क्यों बुलाया। प्रेम, ये सब बात छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? कहो, क्या बात करनी है? प्रेम, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गई है। अतुल ने 90% प्रॉपर्टी रागिनी के नाम कर दी है और मुझे सिर्फ 10% का हकदार बनाया है। मैं कहीं की नहीं रही प्रेम। आई एम नोवेयर। ये सब मुझे पहले से ही मालूम था। मैडम, ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। मतलब? तुम कहीं की नहीं रही, मगर हर जगह से फायदा तो मेरा ही हुआ ना। अगर प्रॉपर्टी रागिनी को मिलती तो भी मेरा फायदा,
प्रॉपर्टी तुमको मिलती तो भी मेरा ही फायदा होता। इसका मतलब तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तुमने दौलत से प्यार किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने दिशा, क्योंकि दौलत ही तो सब कुछ है दुनिया में। अरे दौलत हो तो तुम जैसी कई दिशाएं और कई रागनियां मिल सकती है मुझे। और दिशा, कभी भी तुम्हारे जिस्म की प्यास बुझाने के लिए मैं तैयार हूं। छोड़ दो मुझे प्रेम, मैंने कहा छोड़ दो मुझे प्रेम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे भाई की आंखों में धूल झोंक रही हो। प्रेम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ये सब कुछ करना था तो मेरे साथ में प्यार का नाटक क्यों किया? क्यों? बताओ क्यों? सुनो रागनी, मैंने कुछ नहीं किया, सब दिशा ने किया। तुम इसे सब कुछ बता दो प्रेम, सब कुछ बता दो। अब तुम दोनों नहीं बच सकते। कौन कसूरवार है इसका फैसला मेरा भाई करेगा। मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। रागिनी, तुम अपने भाई को कुछ नहीं कहोगी, समझी? प्रेम, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और ये मेरी भाभी मेरे भाई को धोखा दे रही है। अब मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी फोन करती हूँ। प्रेम, छोड़ दो इसे। प्रेम, छोड़ दो इसे। ऐसे नहीं छोड़ना। छोड़ती हूँ। तुम जिंदा रहोगी तब अपने कहा ना तुमसे, तुम जिंदा रहोगी तब अपने भाई को कुछ बताओगी। I will kill you, I will. तुम्हें मरना होगा रागिनी। I'll kill you, I will kill you. मैंने बहुत मेहनत की है इस दौलत को पाने के लिए, और अब इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरी तरक्की के बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे खत्म कर डालूंगा, समझी? समझी तुम? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा। अपने भाई को बताना चाहती हो तुम? I will kill you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी प्रेम। अभी ये तुमने क्या किया? प्रेम को मार डाला? मैंने जो कुछ भी किया सब गलत किया, और अब जो भी करने जा रही हूँ ठीक करने जा रही हूँ। दिशा, दिशा, ये क्या किया तुमने? दिशा, ये क्या किया? और ये प्रेम को किसने मार डाला? अतुल, प्रेम को मैंने मारा है। क्यों दिशा, क्यों? क्योंकि वो रागिनी को मार डालना चाहता था। क्यों? आखिर क्यों? अतुल, रागिनी ने मुझे और प्रेम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, और वो तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ अतुल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं समझा नहीं दिशा, तुम क्या कह रही हो? अतुल, मुझे माफ कर दो अतुल। मैंने तुमसे बेवफाई की अतुल। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। नहीं दिशा, प्रेम, नहीं दिशा, आंखें खोलो दिशा। प्रेम के आंखें खोलो दिशा। प्रेम के और मेरे नाजायज संबंध थे। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है अतुल। नहीं दिशा, नहीं, अभी तो तुम बस सिर्फ मशरूफ थे दौलत कमाने में, और तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। इसलिए अतुल, मेरे कदम बहक गए। मुझे माफ कर देना। नहीं दिशा,
ऐसा मुझे नहीं माफ हो कर सकता, देना। आंखें खोलो। मुझे माफ कर देना। आपने क्या किया? तुम्हें मुझे माफ कर दो अतुल। तुम्हें भी रागनी की खुशियां देखनी है दिशा, और तुम्हें मेरे आखिरी सांस तक मेरा साथ देना है दिशा। नहीं, नहीं, अभी तुमने ये क्या किया? रागिनी, दिशा हमें छोड़कर चली गई। रागिनी, दिशा, दिशा हमें छोड़ के भैया भैया अपने आप को संभालो। दिशा। भैया